Welcome on Easy Learning. In this part of the video of class 11th Rainbow part 1, I am going to start explaining animal in prison. In earlier parts of the video, in one video I read through the whole chapter, and next one I explained about Jawaharlal Nehru's his works, and from this part of the video I will start explaining them in different parts of the video. So before covering this part, I will cover some words related to these three paragraphs I am going to cover in this part of the video. First three paragraphs, okay? तो फर्स्ट वर्ड है आपके जेल, ये एक नाउन है, इट मीन्स जेल प्रिजन, जिसको कारावास कहा जाता है. इसके बाद है डेंट, ये एक नाउन है, इट मीन्स फिसर, इम्प्रिंट, मतलब कहीं पर में भी दीवार में या कहीं पे दरार में छेद हो जाती है तो उसी को फिसर या इम्प्रिंट कहा गया है. उसके बाद है माउथ हिटन, ये एक एडजेक्टिव है, समथिंग विद होल्स, मटेरियल डैमेज्ड बाय मैट्स, मतलब कुछ कहीं पर में जो है वो छेद हो जाते हैं. वो कैसे हो जाते हैं तो उस छेद मटेरियल जो मटेरियल होती है वहाँ की वो खराब कर दी जाती है माइट के द्वारा, एक प्रकार के कीड़े होते हैं. इसके बाद है राफ्टर, ये एक नाउन है, वुडन बार्स दैट होल्ड अप द सीलिंग, कहते हैं कि सीलिंग के ऊपर जो वुडन बार लगी रहती है, वुडन बार तो जानते ही हैं आप, मतलब जो छत ढलाई होती है तो उसके ऊपर जो मतलब लकड़ी की छर लगी रहती है, तो इसी को जो है ये राफ्टर कहे जाते हैं. इसके बाद है वैस्प एंड हॉर्नेट, ये एक नाउन है, येलो इंसेक्ट विद स्टिंग, मतलब पीले कलर के कीड़े होते हैं जिसमें डंक होती है, स्टिंग होती है. इसके बाद प्रे है, नाउन, किल समथिंग कॉट बाय एन एनिमल फॉर फूड, कहते हैं कि मारना और कोई ऐसी चीज जो एनिमल के द्वारा पकड़ लिया जाना भोजन के लिए. इसके बाद है आपका प्रिविलेज, ये एक नाउन है, समथिंग प्लेजेंट ग्रांटेड बाय ऑफिशियल परमिशन, मतलब कुछ जो है बहुत ही सुहावना चीज जो ऑफिशियल परमिशन के द्वारा दी जाती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगे, प्लेजेंट लगे और इसकी मंजूरी दी जाती है किसी ऑफिशियल परमिशन के द्वारा. ये कन्विक्ट्स है, नेक्स्ट नाउन है, ये प्रिजनर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स हैं, इट मीन्स ऐसे लोग जो अपराधी होते हैं जो कानून तोड़ने वाले होते हैं. उसके बाद है आपके साइकोलॉजिकल, ये एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स मेंटल, मतलब दिमाग से संबंधित. इसके बाद टॉरेंट्स, ये एक नाउन है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फास्ट मूविंग वाटर, मतलब पानी की धारा, बहुत तेज बहती हुई पानी. उसके बाद है टावरिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स वेरी हाई, मीन्स बहुत ऊंचा. इसके बाद है इंटीमेसी, ये एक नाउन है, इट मीन्स क्लोज रिलेशनशिप, मीन्स पास कहीं, क्लोज फ्रेंडशिप, मतलब बहुत गहरा मित्रता. तो एनिमल इन प्रिजन, तो ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू को जो है आज़ादी के समय में बहुत सारे अलग अलग जेलों में रखा गया था. तो जेल में जो वो जानवर देखे, इंसेक्ट देखे और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े देखे, तो उनसे उनको बहुत लगाव हो गया था और वो किस तरह से हरकत करते थे जेल में, उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं, और जिसका एक खंड है एनिमल्स इन प्रिजन. तो चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करना. कहते हैं यहाँ पे, फॉर 14.5 months आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन देहरादून जेल. कहते हैं कि 14.5 months, मतलब कम से कम 14.5 महीने हो गए. 14.5 months मैं जो है एक छोटी सी जेल में या रूम में, देहरादून की जेल में मैंने गुजारा या रहा. कितना दिन रहा, मतलब 14.5 महीने, 14.5. एंड बिगेन टू फील एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इट, और मैंने ऐसा फील करना शुरू कर दिया मानो कि मैं इसका लगभग हिस्सा था. किसका हिस्सा था, जेल का, जिस जेल में ये इतने मतलब 14.5 months जो है ये गुजार चुके थे. इट वॉज फैमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट, आई वॉज सॉरी, मतलब मैं जो है मैं इसका हर एक चीज से मतलब परिचित था, एवरी बिट ऑफ इट. I knew every mark and dent on the whitewashed walls, मतलब मैं हर एक मार्क और जो दरार थी, जो चूना से पोता हुआ वॉल था, उसको मैंने देखा या उसको मैंने जाना. And on the uneven floor and the ceiling, और उस uneven floor को जो बिल्कुल बराबर नहीं था, और उस सीलिंग को, जिस सीलिंग को माउथ ईटर रैफ्टर्स ने बर्बाद कर दिया था. ये एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो मैंने अभी वोकैब में एक्सप्लेन किया था. In the little yard outside, I greeted little tufts of grass and odd bits of stone as old friends.
और कहते हैं जो एक छोटा सा आंगन था बाहर में जाकर के, तो वहां पर मैं आई ग्रीटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। मैंने वहां पे क्या किया, तो कुछ घासें जो है वो लगा दी, ग्रीटेड, और कुछ पत्थर वहां पे रख दिए, ऑड बिट्स ऑफ स्टोन, मतलब पुराने मित्र की तरह, एज ओल्ड फ्रेंड्स। आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल। कहते हैं मैं अपनी जो जेल थी, जेल को यहाँ सेल कहा गया है, तो जेल में मैं अकेला नहीं था, अलोन नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वेस्प एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर, क्योंकि यहाँ पर में वेस्प और हॉर्नेट ये भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इनके बहुत सारे कॉलोनी जो है वो रहते थे, मतलब वो ग्रुप में रहते थे। एंड मेनी लिजर्ड्स फाउंड ए होम बिहाइंड द रैफ्टर्स, और बहुत सारे ऐसे लिजर्ड थे जो रैफ्टर्स के पीछे में अपना घर बना लिए थे। एमर्जिंग इन द इवनिंग्स इन सर्च ऑफ प्रे, और शाम को वो उसमें से निकला करते थे अपने शिकार के तलाश के लिए। प्रे मीन शिकार, और इन सर्च ऑफ मीन्स तलाश में। इफ थॉट्स एंड इमोशंस लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग्स, द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विद देम एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। यहां पे कहते हैं कि इफ थॉट, अगर विचार और इमोशन जो है उनके पीछे अगर रहती है, दे आर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग मीन्स शारीरिक वातावरण। द वेरी ईयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विद देम, तो मैं मानता हूं कि वही सेल, जिस सेल में मैं रहता था, उस सेल का जो मतलब वातावरण हो गया था वो उसी तरीके का हो गया था, और वो सारा वातावरण जो है इन जो इंसेक्ट रहते थे उनसे लगभग मिलजुल गया था। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस, और ये जितने भी रहते थे इंसेक्ट्स हमारे साथ, वे उस छोटे से जगह पे जहां पे मैं रहता था, उस छोटे जगह पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे रहते थे, जितने भी सामान रखे रहते थे, वो सबसे जरूर चिपकते होंगे। तो कहते हैं दे मस्ट क्लिंग, क्लिंग मतलब चिपकना, सब सामान पे आके बैठ जाते थे, उससे चिपक जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स। कहते हैं यहाँ पे दो हैड है, एक हैड जो है यहाँ पे वर्ब है और एक हैड हैव का हैड है, तो ये दो हैड अलग अलग हैं। ये आपको ग्रामर में समझ में आएगा जब ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे तो कहते हैं मेरे पास दूसरे जो प्रिजन थे सेल्स के, वो मेरे अच्छे थे, मैं वहां पे अच्छा समय गुजारा था। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रेशियस टू मी, लेकिन देहरादून में मेरे पास एक सुविधा थी जो मेरे लिए बहुत ही कीमती थी। द जेल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन, जो जेल का जगह था वो बहुत ही छोटा था। एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स, और हम सबको जो है जेल की जो दीवार होती है उसके जो बाहरी लॉकअप होती है और जो पुराना लॉकअप था उसमें रखा गया था। बट विद इन द जेल कंपाउंड, लेकिन जेल के कंपाउंड के अंदर ही रखा गया था। विद इन मतलब अंदर। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, यह जगह इतना छोटा था कि कोई जगह नहीं था इसके अंदर चलने फिरने के लिए। रूम का मतलब यहाँ पे हो गया जगह, यहाँ कमरा नहीं हो गया, ठीक है। तो देयर वॉज नो रूम एंड सो वी वर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड टू वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। इसीलिए हम सबको जो है मॉर्निंग और इवनिंग में इजाजत दी जाती थी, अलाउ की जाती थी बाहर जाने के लिए, और जो गेट का फ्रंट है उसके ऊपर नीचे जो है वॉकिंग करने के लिए। ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards, मतलब जिसकी जो दूरी थी वो केवल 100 गज की थी बस, और इतने ही दूरी में हम लोग जो है वॉकिंग किया करते थे, और ये परमिशन हम सबको केवल मॉर्निंग और इवनिंग में ही मिलता था। वी रिमेन्ड इन द जेल कंपाउंड बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स गेव अस ए फ्यू व्यू ऑफ माउंटेन्स। कहते हम जेल के कंपाउंड में रहे, बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स, लेकिन जैसे ही वॉल्स के बाहर हम आते थे, वो हमें तो बाहर आते ही हम लोग माउंटेन्स देखा करते थे, फील्ड्स देखा करते थे, मतलब जो खेत होते हैं। व्यू का मतलब देखना, ठीक है, और पब्लिक रोड देखा करते थे कुछ ही दूरी पर, एट सम डिस्टेंस। दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, यह हम सबके लिए खास सुविधा नहीं थी। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून, यह जो है ए और बी क्लास प्रिजनर्स जो देहरादून में रखे गए थे उन सब के लिए जो है सामान्य था, मतलब कॉमन था, साधारण था।
Within the compound, but outside the jail walls, there was another small building called the European lockup. कहते हैं कि कंपाउंड के अंदर और जेल वॉल के बाहर दूसरे जो है छोटे छोटे बिल्डिंग थे जिसे कि यूरोपियन लॉकअप कहा जाता है. दिस हैड नो एनक्लोजिंग वॉल्स. इसमें कोई चारों तरफ की बंद करने वाली वॉल नहीं थी. जो चारों तरफ से घेरने वाली वॉल होती है उसको एनक्लोजिंग वॉल कहा जाता है. एंड पर्सन इनसाइड द सेल कुड हैव ए फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स. और जो भी व्यक्ति इस जेल के अंदर हुआ करते थे उसको वो जो है माउंटेन्स को बहुत अच्छा से देख सकते थे और बाहरी जिंदगी को भी. एंड द लाइफ आउटसाइड. यूरोपियन convicts and other kept here were also allowed to walk in front of the jail gate every morning and evening. कहते हैं यूरोपियन के जो मतलब अपराधी थे और भी जो दूसरे थे उन्हें भी यहाँ जो है अनुमति दी जाती थी कि जेल गेट पे वो जो है सामने जाए वॉकिंग करने के लिए हर एक सुबह शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग. Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views. कहते हैं केवल वही प्रिजनर जिनको कि कैद किया गया था काफी पीछे में, मतलब बड़ी वॉल के पीछे में, वो जो है वो असाधारण सी जो मनोवैज्ञानिक जो वैल्यू होती है जेल की बाहर की, जो जेल के बाहर वो लोगों को चलते हुए देखते थे या ओपन व्यूज देखते थे, उनका वो प्रशंसा करते थे या प्रशंसा कर सकते हैं. कैन अप्रिशिएट. तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कहीं पे रहता है, वर्ब कहीं रहता है, तो ये तो ग्रामेटिकल पोर्शन से जो है इसका ट्रांसलेशन होता है और एक्सप्लेनेशन होती है. तो डायरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. तो चलिए आगे चलते हैं. आई लव्ड दिस आउटिंग्स. मैं इन बाहरी चीज़ों को लव करता था. आउटिंग्स मतलब बाहरी चीज़ों को. एंड आई डिडंट गिव देम अप एवरी ड्यूरिंग द मानसून. और कभी भी मैं इस चीज़ को मानसून के समय तो बिल्कुल नहीं छोड़ता था. When the rain came down for days in torrents. जब रेन जो है वो काफी दिनों तक भारी वर्षा के साथ हुआ करती थी. टॉरेंट मतलब भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा. एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर. और हमें जो है घुटने भर पानी में वॉकिंग करना पड़ता था, मतलब चलना पड़ता था. आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग्स. कहते हैं मैंने बाहरी चीजों को भी वेलकम किया होगा, स्वागत किया होगा. इन एनी प्लेस मतलब किसी भी जगह की. बट द साइट ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर बाय वॉज एन एडेड जॉय. लेकिन कहते हैं हिमालय के दृश्य जो पास ही में थी, ये एक अलग ही आनंद जो है, जो हिमालय काफी ऊंची थी, टॉवरिंग थी, वो एक अलग सी आनंद जो है देती थी. वॉज एन एडेड जॉय विच वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेयरीनेस ऑफ प्रिजन. और इससे क्या होता था कि प्रिजन के अंदर जो थकावट होती है, वेयरीनेस होती है, उसको हटाने का एक बहुत अच्छा रास्ता था. लॉन्ग वे था. लॉन्ग वे मतलब अच्छा रास्ता. वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेयरीनेस ऑफ प्रिजन. ठीक है. और ये भी हो सकता है यहाँ पे मीनिंग कि हाँ यही मीनिंग है. चलिए ये मीनिंग भी हो जाएगा तो काफी संभव है इसको समझना. इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज. कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात थी, अच्छी बात थी कि लॉन्ग पीरियड के समय में जब मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ करता था, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यू. एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स आई वाज क्वाइट अलोन. और जब मैं काफी महीनों तक जो है बिल्कुल अकेला रहता था. आई कुड गेज एट दिस माउंटेन्स दैट आई लव्ड. तब मैं इस माउंटेन्स को, जो पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ हैं, उसको मैं पर्वत को मैं जो है वो मैं टकटकी लगा के देख सकता था, जिस पर्वत को मैं प्यार करता था. दैट आई लव्ड. आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल. मैं इस पर्वतों को अपनी जो मतलब जेल खाना का सेल था उससे नहीं देख सकता था. बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम. लेकिन जो मैं देख के आता था वो सारा मेरे दिमाग में भरा रहता था. बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस. और ऐसा लगता था कि मैं अभी भी माउंटेन्स के बहुत पास हूँ और इसीलिए मैं कॉन्शियस रहता था. एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन अस. और एक रहस्यमयी जो मित्रता है, ग्रेट फ्रेंडशिप है, इसी को इंटीमेसी कही जाती है, वो हम सब के बीच में जो है बढ़ना शुरू हो गया. सीम टू ग्रो बिटवीन अस. अब यहाँ पे ये एक पोएम के टाइप में जो है मतलब
रिदम के टाइप में 4 लाइन लिखे हैं। कहते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, कि जो पक्षियों की झुंड है वो काफी ऊंचाई और दूर दूर तक उड़ चुके हैं। ठीक है, हाई एंड अवे। अ सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज गॉन वॉन्डरिंग ऑन, कहते एकमात्र बादल का टुकड़ा है, ड्रिफ्ट है, जो कि भटकते भटकते हुए जा चुके हैं, हैज गॉन वॉन्डरिंग ऑन। एंड आई सिट अलोन विद चिंग टिंग पीक टॉगरिंग बियॉन्ड, और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूं अकेला, एक प्रकार की चोटी का नाम है ये चिंग टिंग पीक, टावरिंग बियॉन्ड, टावरिंग बियॉन्ड मतलब जो काफी ऊपर है, ये जो चोटी है, पीक है। आई नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई, कहते हैं हम सब दोनों, हम सब कौन दोनों, माउंटेन और मैं, तो ईच अदर हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 के लिए है। तो कहते हैं हम सब जो बढ़े तो हम कभी थके नहीं आपस में, मतलब एक दूसरे को देख करके। द माउंटेन और आई, मतलब माउंटेन को भी और मैं भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि माउंटेन किसी को देख नहीं सकता है, केवल आदमी ही देख सकता है, लेकिन माउंटेन को सजीव बना करके और यहाँ पे इसको दिखाया गया है। तो चलिए हम अगले पार्ट्स ऑफ वीडियो में अब कवर करते हैं।